हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो साथ ही आज हम काफी इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो चलिए साथी शुरू करते हैं आज का सेशन। साथ ही फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो आपके 25 जिले हैं उन्होंने जो रोस्टर है वो शिक्षा विभाग को भेज दिया है। बाकी के 38 जिले हैं टोटल बिहार में, आपको पता है। साथ ही बाकी जो बचे हुए जिले हैं उसमें उसको जो शिक्षा विभाग है उसने निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर तक, मतलब आज तक शाम 6 बजे तक सभी जिलों को रोस्टर शिक्षा विभाग को भेज देना है। साथी तो आज 1 अक्टूबर है, आज शिक्षा विभाग को सारे जो बचे हुए जिले हैं उनसे रोस्टर मिल जाएगा। और एक चीज अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए साथी, और एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो आपका रोस्टर तैयार हो रहा है और एक चीज आप ध्यान रखिएगा साथी, जो रोस्टर तैयार हो रहा है वो 50% आरक्षण पर ही रोस्टर तैयार हो रहा है। उसके बाद में क्या होगा कि 1 अक्टूबर को शिक्षा विभाग को जब सारे जिलों से प्राप्त हो जाएगा लेटर, उसके बाद 6 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग क्या करेगा, उसको कोटि वाइज, उसकी कैटेगरी वाइज, उसकी जितनी भी सीटें हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसके बाद 6 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग जीएडी के माध्यम से बीपीएससी को जो आपका रोस्टर क्लियरेंस का पत्र है वो भेज देगा। और जैसे ही वो रिक्तियां भेजी जाएंगी बीपीएससी आयोग को, तुरंत बीपीएससी क्या करेगा कि उस पर रिजल्ट बनाना तैयार कर देगा। साथ ही आपको पता है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनकी जब पीसी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आज शिक्षा विभाग हमको रोस्टर क्लियरेंस का पत्र दे देता है तो विद इन 10 डेज, 10 या 15 डेज के अंदर हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रकाशित कर देंगे। तो बीपीएससी की इतनी क्षमता है साथ ही कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, रिजल्ट को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। इतना ज्यादा कैपेबल है वो, काम करने में सक्षम है। तो हम ये बात कर लें मोटा मोटा कि साथ ही आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट है वो कब तक है। तो हम आपको बता दें कि जो विजयदशमी आपको पता है, जो दशहरा है वो 12 अक्टूबर का है। और 12 अक्टूबर से पहले आपका जो एचएम और हेड टीचर का जो रिजल्ट है उसकी देने की तैयारी बीपीएससी शुरू कर चुका है। तो जैसे ही रिजल्ट निकल जाएगा उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं बचेगा, सिर्फ एकमात्र काम बचेगा आपका टीआरई 3 का रिजल्ट प्रकाशित करना। तो साथ ही मानकर चलिए कि 20 अक्टूबर काफी होते हैं, 20 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट जो टीआरई 3 है उसका प्रकाशित कर देगा। अगर हम बात कर लें कि दीपावली से क्या पहले आ सकता है, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल, जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल दीपावली से पहले ही आ सकता है। 30-31 की दीपावली है, उससे पहले ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, बीपीएससी एक ये अपना लक्ष्य बनाया है कि दीपावली से पहले रिजल्ट दे दिया जाए, जिससे क्या हो कि जो छात्र हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको काफी ज्यादा खुशी हो। और जब खुशी होगी तो क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। तो जो आपका सरकार है वो इस तरह से टैक्टिक बना रही है। तो साथ ही अगर हम बात करें फाइनल आंसर के, ये बहुत बड़ा पेज फंसा हुआ है कि आपकी फाइनल आंसर की क्यों नहीं आई है अभी तक। साथ ही जो आपकी 9-10 की आपकी जो आंसर की है वो कल परसों से चल रहा है कि आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है। साथ ही कल ये आने वाली थी, पर इसमें ये फॉल्ट बताया गया था कि आपका जो उर्दू है उसकी आंसर की तैयार नहीं हुई थी। तो साथ ही ये मानकर चलिए कि 9-10 और 11-12 की अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि दोनों की एक साथ दे, इसीलिए शायद आपका 9-10 में डिले देखने को मिल रहा है। तो ये मानकर चलिए साथ ही 9-10 और 11-12 की आपकी जो आंसर की है उसकी काफी ज्यादा संभावना ये है कि आपकी एक साथ में जारी की जाए, और ये भी विद इन 2 डेज, आज या कल या परसों में आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी 9-10 11-12 की। साथ ही उसके बाद बीपीएससी को सिर्फ एक ही काम होगा, क्योंकि उसके बाद फाइनल आंसर की के बाद किसी प्रकार के आंसर की नहीं जारी करेगी बीपीएससी। उसके पास एक काम होगा, सिर्फ टीआरई का रिजल्ट बनाना है। एचएम और हेड टीचर का तो बहुत कम कैंडिडेट है, उसका बहुत इजीली बना सकती है। एक टास्क बचेगा टीआरई 3 का। और आपको जैसे मैं पहले अवगत करा चुका हूं साथी कि आपका जो रोस्टर है वो 50% आरक्षण पर ही बनाया जा रहा है। अगर कट ऑफ की बात करें तो साथी अगर आप यूआर मेल हैं और 78 +-2 है तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% है। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो आपका 70 है, 68 +-2 है, 68 से 70 के बीच में अगर आप रेंज में है तो आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है साथी। वहीं अगर हम साथी कैटेगरी की बात कर ले तो आप किसी भी कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में है, बीसी में है, ईबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, पीएच में है, ओएच में है या फीमेल है, तो ये मानकर चलिए कि इससे तो कम ही जाना है। और अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो आप इससे लगभग 7 से 8 नंबर का डिफरेंस लेकर चलेगा
और इसी तरह से आप इसी अरेंजमेंट में आप अपने मार्क्स को कम कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है कटअप का तो हम इसी चैनल पर बना चुके हैं, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही हम टीआरई 4 की भी प्रिपरेशन कराना प्रारंभ कर चुके हैं, तो अगर आपको टीआरई 4 की प्रिपरेशन करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।